विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। सीएसआर नेट का एग्जाम उनके लिए नहीं है जो केवल प्रिपेयर करते हैं, ये उनके लिए है जो स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं। अभी आपके एग्जाम में लगभग 4 महीने का टाइम शेष है, तो अगर आप इन 4 महीने में प्रॉपरली प्लानिंग के साथ प्रिपेयर करेंगे, कुछ चीजों का प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखेंगे, तो ये चीजें आपको कब रिपीटर और फ्रेशर से रैंकर की कैटेगरी में लेकर चली जाएंगी, आपको खुद को भी आइडिया नहीं होगा। और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको कभी भी, अगर आप एग्जाम की किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये चीजें हमेशा फॉलो करनी है। और अगर आप इनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम के अंदर बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन। दो शब्द हैं लेकिन इसके अंदर बहुत डीप मीनिंग छुपा हुआ है। अब आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे, कितना सिलेबस करना है, कब तक करना है, कहां से करना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि सीएसआर नेट में बेसिकली आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी भी होती हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पोर्शन वीक है, कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए, कौन से टॉपिक आपको नहीं करने चाहिए, ये आपको प्रिपरेशन से पहले ही पता होना चाहिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं। अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड के लिए सेपरेट टॉपिक की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूं और नॉन मेडिकल के सेपरेट टॉपिक की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूं। अगर आप केवल उन्हीं टॉपिक्स को फॉलो करोगे तो भी आप एग्जाम इजीली क्रैक कर दोगे। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सिलेबस कब तक पूरा करना है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ के साथ हर टॉपिक को कवर किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। आपको फॉलो करनी है एपीटी टेक्निक। एपीटी टेक्निक का मतलब क्या है अभी मैं आपको बताता हूं, बट हाँ, सिलेबस कंप्लीट कब तक करना है, आपको दिसंबर फर्स्ट वीक मान लीजिए या फिर नवंबर एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूं। एपीटी का मतलब है असाइनमेंट, पीवाईक्यू और टेस्ट। बट ये किस तरीके से फॉलो करना है, देखिए, मान लीजिए आपने केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट किया है, तो जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करेंगे तो केवल लेक्चर देख लेने से वो कंप्लीट नहीं होगा, आपको उसका असाइनमेंट सोल्व करना होगा। फिर आपको केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लगाने होंगे। सारे नहीं लगा सकते, एटलीस्ट लास्ट के 10 पेपर के आपको पीवाईक्यू लगाने ही होंगे, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और जो कंटेंट मैंने पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट है या फिर उसमें कुछ और ऐड करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये चीज आप एग्जाम टाइम पे थोड़े ना चेक करोगे कि भाई मैंने क्या नहीं पढ़ा, क्या मेरा छूट गया है। तो अगर ये आप एग्जाम टाइम में जाके चेक करोगे या फिर एग्जाम से 10 दिन पहले चेक करोगे तो आप पैनिक में आ जाओगे। तो कोई भी यूनिट जब आप कवर कर रहे हो ना, चाहे आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट सफिशिएंट है या नहीं है। वो कहां से पता चलेगा, पीवाईक्यू से पता चलेगा। लेकिन पीवाईक्यू भी आपको कंप्लीट टोटल पीवाईक्यू लगाने हैं। जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, आपको उस केमिकल काइनेटिक्स का एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप बहुत बार ऐसा करते हो कि इजी इजी पीवाईक्यू लगा लेते हो और आपको इजी इजी पीवाईक्यू करवा भी दिए जाते हैं, लेकिन पीवाईक्यू में थोड़े से एडवांस भी क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उनके ऊपर भी फोकस करना है। और जैसे आप पहली दोनों प्रोसेस को फॉलो कर लोगे, चाहे आप कोई भी टॉपिक कवर कर रहे हो, उसके बाद आपको उसका यूनिट टेस्ट लगाना होगा। और यूनिट टेस्ट लगाने के बाद जब आप ये तीनों चीजें कर लोगे, उसके बाद आपको फोकस करना होगा AYWP। इसका मतलब क्या है, एनालाइज यूर वीक पॉइंट। आपको क्या करना होगा, अपने वीक पॉइंट को एनालाइज करना होगा। जब आप पीवाईक्यू कर रहे होगे, जब आप असाइनमेंट कर रहे होगे और जब आप यूनिट टेस्ट दे रहे होगे, तो आपको यह पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा। मान लो आपको एसएसए लगाना नहीं आ रहा, आपको एक अलग से नोटबुक बनानी होगी और आपको वहां पर लिखना होगा मुझे एसएसए के क्वेश्चन करते हुए दिक्कत होती है, तो मुझे इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। एंजाइम कैटालिसिस के ग्राफ नहीं बना पा रहा हूं, स्लोप नहीं निकाल पा रहा हूं, इंटरसेप्ट नहीं बता पा रहा हूं, ऑर्गेनिक के रिएजेंट की फंक्शनिंग नहीं बता पा रहा हूं, या फिर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में दिक्कत हो रही है मेरे को, तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी होंगी। यूनिट बाय यूनिट आप इनको नोट करते हुए चलोगे। एक सेपरेट नोटबुक आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप ये लगाएंगे तो आप एग्जाम टाइम में, जब आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम से पहले, तो आप बिल्कुल एररलेस हो गए। 99% अपने एरर आपको वहां पर रिमूव करने होंगे एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिवीजन। रिवीजन के बगैर आप एग्जाम के अंदर बैठेंगे, आपसे सिली मिस्टेक्स होंगे, आपसे गलतियां होंगी। और रिवीजन करना कैसे है, कब तक करना है, कितनी बार करना है, सारे सवालों के मैं जवाब देता हूं। आपको दो चीजें फॉलो करनी होंगी। पहला आपको आरआर टेक्निक, दूसरा आपको ईटीआर टेक्निक। आरआर का मतलब है रेगुलर रिवीजन। आप इसमें दो तरीके से फॉलो कर सकते हो। मान लीजिए आपने काइनेटिक्स का आज कुछ पोर्शन पढ़ा और आपको उसको क्या करना है, कल सुबह पहले घंटे में रिवाइज करना है। उसके बाद कल जो आप टॉपिक रिवाइज करोगे, उसके बाद कल जो टॉपिक आप पढ़ोगे, वो टॉपिक आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप 1 घंटा निकाल लीजिए, जो आप पहले दिन पढ़ेंगे ना,
वो आपको अगले दिन 1 घंटे में रिवाइज करना है। पहला तरीका तो ये है, इसको रेगुलर रिवीजन की कैटेगरी में कंसिडर करता हूं। दूसरा, आप वीकली रिवीजन भी फॉलो कर सकते हो। वीक में एक दिन रखिए, मान लीजिए आपका केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो आप वीक में एक दिन उसका टेस्ट लगाएंगे। जब आप उसका टेस्ट लगाएंगे तो उसी दिन आप अपने सारे नोट्स भी क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। और एक महीने में 2 दिन ऐसे रखिए या 3 दिन ऐसे रखिए कि उस महीने में जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं एक बार आप उनको गो थ्रू कर लोगे। तो जब तक आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचोगे या फिर जिस दिन आपका एग्जाम होगा तब तक आप कम से कम 5, 6, 7 बार रिवाइज कर चुके होगे। और जो ETR है उसका मतलब क्या है, एग्जाम टाइम रिवीजन। एग्जाम टाइम के ऊपर तो हम भी आपको रिवाइज करवाते हैं और आप वहां पर खुद भी रिवीजन करते हो अपने नोट से, तो वो भी बहुत बहुत बेनिफिशियल रहता है। आपको रेगुलर रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा। एग्जाम टाइम रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, बट रेगुलर रिवीजन आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा बूस्ट लेकर आता है और आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है। तो आपको रेगुलर रिवीजन को स्किप नहीं करना है, रेगुलर रिवीजन आपको हमेशा ही करते हुए चलना है। अब आता है लास्ट मंथ है, मतलब लास्ट के 30-45 डेज में आपको क्या करना है। पहली बात तो दिसंबर शुरुआत होने से पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दिसंबर के महीने में आपको फोकस करना है नए टाइप के प्रॉब्लम्स के ऊपर। दूसरा, 2 तरह के टेस्ट आपको लगाने होंगे। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट, जो भी टॉपिक वाइज PYQ है वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब आपको क्या करना है, कम से कम 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं टाइमर लगाकर, 3 घंटे का टाइमर लगाकर, बल्कि मैं बोलूंगा आप 2 घंटे 45 मिनट का टाइमर लगाइए या फिर 2.5 घंटे का टाइमर लगाइए। और जो पहले पेपर हो चुके हैं पिछले 5 या 7, आप उनको सोल्व करने की कोशिश करिए। वीकली अगर आप एक पेपर सोल्व करोगे तो 1 महीने में आप 4 पेपर जरूर सोल्व कर लोगे। दूसरा, मैं आपको बताने वाला हूं फुल टेस्ट। फुल टेस्ट से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि इस महीने में आपको अपने जो एरर है ना, जो आपकी गलतियां हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, जो आप अभी तक एक नोटबुक बनाते हुए आए हो, उस नोटबुक पे लिखे हुए जितने भी एरर्स है ना, आपको सारे के सारे एरर्स एलिमिनेट करने होंगे इस महीने के अंदर। ये लास्ट महीना होगा, यहां पर आपको रिवीजन भी करना होगा, अपने एरर भी एलिमिनेट करने होंगे, PYQ के टेस्ट भी लगाने होंगे, साथ के साथ आपको जो है वो नए क्वेश्चंस भी यहां पर अटेम्प्ट करने होंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने होंगे। जैसा कि हम लोग ब्रह्मोस सीरीज में करवाते हैं, तो आप ब्रह्मोस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो जब भी वो लॉन्च होगी। आप फुल लेंथ टेस्ट के साथ साथ मेजर टेस्ट के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। मेजर टेस्ट से मेरा मतलब है कि आप एक कंप्लीट फिजिकल का टेस्ट जरूर लगाएं, कंप्लीट ऑर्गेनिक का टेस्ट आपको लगाना चाहिए, कंप्लीट इनऑर्गेनिक का टेस्ट भी आपको जरूर लगाना चाहिए। और टेस्ट के साथ साथ आपको उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी करनी चाहिए। और उस टाइम बच्चे को ये हो रहा होता है कि सर मेरे से ये गलती हो रही है, मेरे से न्यूमेरिकल सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मैं नर्वस हो जा रहा हूं, टेस्ट में मेरे नंबर कम बन रहे हैं। तो इसके लिए आपको किसी न किसी फैकल्टी से, किसी न किसी प्रॉपर मेंटर से बात करनी चाहिए। आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हो, आप मेरे से भी बात कर सकते हो, लेकिन ये आपका कब होगा, जब आपका दिसंबर का महीना होगा और आप हमारे स्टूडेंट होंगे, तब हम ऐसा आपके लिए जरूर करेंगे। साथ के साथ जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, आप 5 या 6 गलतियां जरूर करते हो, और वो 5 या 6 गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं एक और वीडियो में। अगर आप उन 5 या 6 में से एक भी गलती कर रहे हो तो आप भूल के भी वो गलती मत करना, क्योंकि ये जो गलतियां है ना, ये आपको कब टॉपर से रिपीटर में कन्वर्ट कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।